हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 4। सो हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ग्राउंड ड्रॉ करता हूँ। एक पॉइंट पी है ग्राउंड के ऊपर। फ्रॉम दिस पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एक बिल्डिंग है इस ग्राउंड पे, मैं ये बिल्डिंग अज्यूम कर लेता हूँ, ये है। इस बिल्डिंग का मैं टॉप बी ले लेता हूँ, बॉटम ए ले लेता हूँ, यानी बेस ऑफ द बिल्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता चल गया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 मीटर्स। तो ये साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं। एंड ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी टॉप है पॉइंट बी। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से था, पॉइंट पी से। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्रीज। तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यानी ये एंगल 30 डिग्रीज है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक फ्लैग होइस्ट किया हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यानी पॉइंट बी से एक फ्लैग होइस्ट हुआ हुआ है। ये फ्लैग मैं ऐसे बना लेता हूँ। इसका टॉप फ्लैग का मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ, पॉइंट डी। तो वो एक फ्लैग होइस्ट हुआ हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी इज़ 45 डिग्रीज। तो यानी टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ तो डी है, और हमें पता है पॉइंट पी, तो डी और पी, तो जो लाइन ऑफ साइट बनती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है। तो लाइन ऑफ साइट डी पी और जो ग्राउंड है ए पी, ये एंगल पूरा 45 डिग्रीज है, राइट। So find the length of the flag staff and the distance of the building from point P. तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी हमें डी बी निकालना है। ये लेंथ ऑफ द फ्लैग है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो बिल्डिंग का बेस क्या है, ए, और पॉइंट पी क्या है, तो ये हमें ए पी निकालना है, राइट। हमें दिया हुआ है कि आप √3 को 1.732 ले सकते हो कैलकुलेशंस में, राइट। सो एक अब सिंपल सी प्रॉब्लम बन के रह गई है कि हमें दो एंगल्स पता है, एंगल डी पी ए पता है, एंगल बी पी ए पता है। हमें ए बी की वैल्यू 10 मीटर्स पता है, हमें डी बी निकालना है और ए पी निकालना है, राइट। सो क्या करते हैं, पहले हम बी पी की वैल्यू अगर निकालें, सो गाइस क्या करते हैं इसमें कि हम ट्रायंगल बी पी ए पहले कंसिडर कर लो। आप ट्रायंगल बी पी ए के अंदर आप इन्फॉर्मेशन देखो, आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर्स, और आपको एंगल बी पी ए पता है 40 डिग्रीज है। और हम क्या करते हैं, ए पी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए पी तो हमें एनीवेज फाइंड करना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। सो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ए बी और ए पी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टैन टैन ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर मैं टैन ऑफ एंगल पी यानी टैन ऑफ 30 डिग्रीज ले लूँ, तो टैन ऑफ 30 डिग्रीज यानी टैन ऑफ पी क्या होना चाहिए, साइड विच इज़ ऑपोजिट एंगल पी यानी ए बी, डिवाइडेड बाय साइड विच इज़ अलॉन्ग साइड एंगल पी यानी ए पी। अब टैन ऑफ 30 डिग्रीज आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी विच इज़ 10 मीटर्स बाय ए पी। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी, 10√3 मीटर्स। अब मैं 10 को मल्टीप्लाई कराया तो 1.732 मीटर्स, क्योंकि हमें पता है √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है हमें, राइट। सो ये कितना बन गया, 17.32 मीटर्स। नेक्स्ट हमें अब डी बी की वैल्यू निकालनी है। सो क्या करते हैं, ट्रायंगल डी पी ए कंसिडर कर लेते हैं। ट्रायंगल डी पी ए के अंदर आप देखते हैं क्या क्या पता है हमें। हमें एंगल डी पी ए पता है, डी पी ए कितना है, 45 डिग्रीज। देन अब हमें ए पी पता चल चुका है, जो हमने जस्ट अभी निकाला, 17.32 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूँ जिसके अंदर ए डी भी इन्वॉल्व हो और ए पी भी इन्वॉल्व हो। ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, अगेन टैन ही होती है, राइट। तो अगर मैं टैन ऑफ 45 डिग्रीज यानी टैन ऑफ एंगल पी ले लूँ, सो वो ट्रायंगल डी पी ए में क्या होगा, टैन ऑफ पी
वो होगा साइड विच इज़ ऑपोजिट एंगल पी, यानी ए डी डिवाइडेड बाय साइड विच इज़ अलॉन्ग साइड एंगल पी, यानी ए पी। सो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए पी। ए पी की वैल्यू मुझे पता है 17.32 मीटर्स। ये 17.32 की जगह इसको अभी हम 10√3 रख लेते हैं, जो ये वैल्यू आई थी यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी ईजी हो जाएंगी। सो यानी इससे क्या निकला, ए डी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो 10√3 मीटर्स। अब हमने निकालना तो डी बी था, तो डी बी क्या है, डी बी कैसे निकालें। अब आपको पता है कि ए डी इज सम ऑफ, यानी जो टोटल ए डी था ये ए बी का सम है और डी बी का सम है, तो ए बी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू आपको पता है 10√3 मीटर्स है, ए बी की वैल्यू पता है हमें 10 मीटर्स है, प्लस डी बी, तो इससे डी बी निकल आएगा। मैं 10 को उस साइड ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड, तो 10√3 माइनस 10 मीटर्स। सो यानी 10 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, √3 माइनस 1 मीटर्स। सो 10 √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 माइनस 1, सो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.732 मीटर्स, यानी 7.32 मीटर्स। सो इस तरह हमने डी बी की वैल्यू भी निकाल ली है। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था गाइस। कैसे किया हमने, हमें पता था कि एक पॉइंट पी है ग्राउंड के अंदर, एंड वहाँ से एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर्स उसकी हाइट थी बिल्डिंग की, तो वो जो टॉप है बिल्डिंग के पॉइंट बी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी 30 डिग्रीज है। देन उसके बाद एक फ्लैग था, ये पूरा डी बी, जो इसका पॉइंट, जो टॉप है फ्लैग का पॉइंट डी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी ये 45 डिग्रीज था, राइट। सो हमने जब फिगर ड्रॉ करी तो हमें क्या क्या निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, ए पी की वैल्यू निकालनी थी और फ्लैग की लेंथ निकालनी थी डी बी, राइट। सो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल बी पी ए कंसिडर किया। बी पी ए ट्रायंगल के अंदर हमें पता था कि ए बी की लेंथ 10 मीटर्स है और ये एंगल बी पी ए 30 डिग्रीज है, और निकालना हमें ए पी था। सो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी जिसमें दोनों ए बी और ए पी इन्वॉल्व है, तो वो टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ए बी बाई ए पी रहता है, राइट। सो टैन ऑफ 30 डिग्रीज लिखा हमने, ए बी इक्वल टू ए पी। टैन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता थी 1/√3, हमने सब्स्टिट्यूट करी, ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 10 मीटर्स, इससे हमने ए पी निकाल लिया 10√3, मल्टीप्लाई करवाया तो 17.32 मीटर्स हो गया। फिर हमें निकालनी थी डी बी की वैल्यू। डी बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिया ट्रायंगल डी पी ए, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें एंगल डी पी ए मुझे पता था 45 डिग्री है, और साथ में मुझे पता है ए पी जो हमने अभी निकाला है 17.32। सो निकालना है अब ए डी, क्योंकि ए डी निकलेगा तो डी बी भी निकल आएगा। सो ए डी हमने कैसे निकाला, ए डी और ए पी को इन्वॉल्व करती हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टैन है, तो टैन ऑफ पी इज इक्वल टू ए डी बाई ए पी। तो टैन ऑफ पी क्या है, टैन 45 यानी 1, तो 1 इक्वल टू ए डी बाई 10√3, क्योंकि ए पी की वैल्यू 10√3 थी जो हमने इधर निकाली थी। सो इससे हमें निकाल गया ए डी इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। हमें पता है ए डी ए बी प्लस डी बी का सम होता है इस फिगर से, राइट, क्योंकि ए डी ये पूरा है, ये क्या है ए बी प्लस डी बी। सो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ए डी 10√3 था, ए बी की वैल्यू 10 मीटर्स थी, तो इससे हमने डी बी निकाल लिया, यानी 10√3 माइनस 1 मीटर्स। यहाँ पे √3 की वैल्यू डाली 1.732, माइनस 1 करवाया, इंटू 10 किया तो यानी 7.32 मीटर्स। तो ऐसे हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, राइट। तो यानी डी बी की वैल्यू फाइनली 7.32 मीटर्स आ गई। सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू एवरीवन।